नमस्कार साथियों। EWS आरक्षण यानी रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग कम या कुछ भी नहीं जानते होंगे। ऐसे लोगों के लिए ही इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जा रही है। तो आइए अब इसे संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सवाल है कि ये EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण है क्या। इस आरक्षण के पूर्व आरक्षण का संबंध सिर्फ वर्ग विशेष तक ही सीमित था, जैसे कि SC, ST, OBC आदि। लेकिन सन 2019 में भारत सरकार ने जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 10% के आरक्षण की शुरुआत की, जो कि उन सभी उम्मीदवारों के लिए है जो किसी भी आरक्षण जैसे OBC, SC, ST, PH यानी शारीरिक विकलांग और भूतपूर्व सैनिक का लाभ नहीं उठाते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े अर्थात कमजोर हैं। अब बात करते हैं कि EWS रिजर्वेशन के लिए पात्रता की शर्तें क्या हैं। पहला, आवेदक को सामान्य वर्ग का होना चाहिए, अर्थात जो SC, ST, OBC, शारीरिक विकलांग और भूतपूर्व सैनिक के लिए लागू आरक्षण का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए कृषि, वेतन, व्यवसाय इत्यादि जैसे सभी स्रोतों की आय शामिल है। तीसरा, उसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए। चौथा, उसके परिवार के पास 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। पांचवा, उसके परिवार के पास 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र का आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। छठवां, उसके परिवार के पास 200 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं कि EWS आरक्षण नियमों के अनुसार परिवार का क्या मतलब है। इस आरक्षण के लिए परिवार में निम्नलिखित लोग शामिल हैं। पहला, आरक्षण की मांग करने वाला व्यक्ति। दूसरा, उसके माता पिता। तीसरा, उसके भाई बहन जिनकी उम्र 18 साल से कम है। चौथा, उसका, उसकी पत्नी, पति और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे। अब आते हैं कि EWS आरक्षण के लिए आवेदन कैसे करें और EWS का प्रमाण पत्र कौन दे सकते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में आने वाले आवेदक स्थानीय सरकारी प्राधिकरण, तहसील या अन्य नामित शासकीय अधिकारी से EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र को आय और संपत्ति प्रमाण पत्र कहा जाता है और यह वह प्रमाण है जो EWS आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। EWS प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई ऑनलाइन तरीका निर्धारित नहीं है। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। तहसीलदार या नामित सरकारी अधिकारी सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद EWS प्रमाण पत्र जारी करता है। कृपया ध्यान रहे कि निम्नलिखित में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही EWS श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। पहला, जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपायुक्त
अतिरिक्त उपायुक्त, प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट, तालुका मजिस्ट्रेट, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त सहायक आयुक्त, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। दूसरा, राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हो। और तीसरा, उस क्षेत्र का अनुमंडल अधिकारी जहां उम्मीदवार और उसका परिवार सामान्य रूप से रहता हो। दर्शकों की जानकारी एवं सुविधा के लिए यहाँ EWS के प्रमाण पत्र का प्रारूप भी दिखाया जा रहा है। आइए अब इससे संबंधित कुछ और सवालों के बारे में बात करते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या EWS प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति को आयु सीमा या सरकारी नौकरी पाने के लिए दी जाने वाली परीक्षा के प्रयासों की संख्या में कुछ अलग से छूट मिलेगी? तो उसका जवाब है नहीं। EWS उम्मीदवारों को सिर्फ सीटों में केवल 10% आरक्षण मिलेगा। परीक्षा की अन्य पात्रता एवं शर्तें जैसे कि आयु सीमा और प्रयासों की संख्या किसी भी सामान्य उम्मीदवार के समान ही रहेगी। सवाल नंबर 2, क्या EWS आरक्षण पात्रता के लिए भारत में सभी राज्यों में मानदंड एक समान है? इसका जवाब है केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित EWS की वार्षिक आय सीमा 8 लाख रुपए है, लेकिन राज्यों की आय के लिए उनकी अलग कट ऑफ हो सकती है, परंतु केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित कट ऑफ ही मान्य होंगी। सवाल नंबर 3, EWS और OBC आरक्षण के बीच में क्या अंतर है? OBC आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर वर्ग के लिए है। उनके लिए 27% आरक्षण दिया जाता है। EWS सामान्य वर्गों के उस वर्ग के लिए है जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम है और जो OBC, SC या ST के तहत कवर्ड नहीं होते। उनके लिए सीटों में 10% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। EWS और OBC आरक्षण के बीच एक और अंतर यह भी है कि इस आरक्षण के लिए पारिवारिक आय का निर्धारण करने में OBC उम्मीदवारों के मामले में पति या पत्नी की आय शामिल नहीं है। इसके विपरीत यह EWS आरक्षण के मामले में शामिल किया जाता है। सवाल नंबर 4, क्या EWS का आरक्षण नौकरी मिलने के पश्चात प्रमोशन के लिए भी मान्य होगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। EWS का आरक्षण सिर्फ नौकरी पाने के लिए होगा। प्रमोशन की प्रक्रिया अन्य सामान्य वर्ग के लिए जो लागू है वही होंगी। सवाल नंबर 5, क्या EWS का आरक्षण लागू होने के बाद इस आरक्षण का कोई प्रतिकूल प्रभाव अन्य आरक्षित वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC, शारीरिक विकलांग या भूतपूर्व सैनिक वर्ग के लोगों को होगा क्या? इसका भी जवाब बिल्कुल नहीं है। सच कहें तो आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लागू इस 10% के आरक्षण से कोई अन्य वर्ग नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सामान्य वर्ग के समृद्ध लोग ही प्रभावित होंगे और जिन्हें शायद इससे कोई विरोध नहीं है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि EWS कैटेगरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू इस ऐतिहासिक आरक्षण पर अब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी मुहर लग गया है, इस उम्मीद के साथ कि इस आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिन्हें इसकी सचमुच जरूरत है। आखिर में यह कहना चाहूँगा कि यदि मेरी जानकारी में कोई कमी हो तो कृपया क्षमा करेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।